कितना ले रहे हो महेंद्र नगर का? 60 रुपये। डायरेक्ट महेंद्र ही नगर जाओगे आप? डायरेक्ट। ये गड्ढा चौकी वगैरह तो नहीं छोड़ोगे? तो फाइनली हमारी थाली लग के आ चुकी है। ये चिकन है, ये सलाद है, चावल, दाल। 1 महीने के लिए चाहिए? हाँ, 1 महीना या 15 दिन। 15 दिन इनफ है। 15 दिन के लिए? हाँ। 400 में 20 जीबी भी है। कितना ले रहे हो महेंद्र नगर का? 60 रुपये। डायरेक्ट महेंद्र ही नगर जाओगे आप? डायरेक्ट। ये गड्ढा चौकी वगैरह तो नहीं छोड़ोगे? अच्छा, खाली महेंद्र नगर। तो अब हम यहाँ सिद्धनाथ से निकल रहे हैं महेंद्र नगर के लिए। जो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से ऑटो मिल गया 60 रुपये में। 60 रुपये में भैया बोल रहे हैं। 60 रुपये इंडियन, 60 रुपये इंडियन 60 और नेपाली 100 रुपये नेपाली। आपका 62.5 रुपये इंडियन बनता है। अच्छा, 62.5। हम 2-2.5 रुपये आपका किससे ले आओ? अच्छा, इसलिए 60 रुपये के। तो भैया 2-2.5 रुपये का हमें तगड़ा वाला डिस्काउंट दे रहे हैं। 2-2.5 रुपये वाला तगड़ा वाला डिस्काउंट है। तो 2-2.5 रुपये हम बचा रहे हैं। 100 रुपये, सॉरी 60 रुपये देंगे और 60 रुपये दे के पहुँच जाएंगे महेंद्र नगर। और महेंद्र नगर का पहुँच कर फिर आपको जो है दिखाएंगे। तो अब नेपाल की जर्नी हमारी शुरू होने जा रही है यहाँ से। तो मिलते हैं नेपाल में। 60 रुपये में हम जा रहे हैं नेपाल। सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये में जाएंगे नेपाल, महेंद्र नगर तक। तो देखा भैया, कमाल। 60 रुपये में कर लिया ऑटो हमने। 60 रुपये में हम इंटरनेशनल जर्नी कर रहे हैं। मतलब 60 रुपये में इंटरनेशनल जर्नी क्रॉस कर रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये में। देखो, पहली इंटरनेशनल ट्रिप, वो भी ऑटो से। हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, वो भी ऑटो से। सुना है कभी ऑटो से कोई बॉर्डर क्रॉस करते हुए? ऑटो से जा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया, वो भी 60 रुपये में। ये बताना, जो ये ऑटो है, ये आपको यहाँ नेपाली रुपए में कितने का पड़ा? 7 लाख रुपये का। नेपाली रुपए में 7 लाख का। महंगा नहीं है? बहुत महंगा है ना। 7 लाख रुपए का नेपाली रुपए में। तो मतलब आराम से इधर मिल जाता है। देख लो, और लोग कहते हैं ऑटो में कितनी जान होती है। देख रहे हो भाई, ऑटो से लोग ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। पूरा ऑफ रोडिंग वाला ही रास्ता है, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। इस रास्ते से होकर हम जा रहे हैं महेंद्र नगर। और आई थिंक पहले इस रास्ते पे बस चलती थी। 9-10 को नया से निकला 12-10 क्यों रे को चेंज कराई। देखो, इधर भी खेती का काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये नेपाल आए और नेपाल के अंदर ये नेपाली ऑटो का नंबर दिख जाए तो आप समझ लेना आप नेपाल के अंदर हो। और यहाँ पर देखो, ये खेती, ये धान की खेती हो रही है। शायद धान की खेती हो रही है। ये धान की खेती हो रही है। ये पूरा यहाँ के लोकल गांव है और ये यहाँ पर अभी धान की खेती चल रही है। तो इस रास्ते से होकर जा रहे हैं हम लोग महेंद्र नगर। और ये जो रास्ता है, ये पूरा ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है। मतलब बनबसा से अगर आप होके जाएंगे तो रास्ता अच्छा है। ये पूरा कच्चा रास्ता है। और जैसे बाइक वाइक या छोटी गाड़ी, ये ऑटो वगैरह का ही रास्ता है। कार वार लेके आप इतनी आसानी से नहीं जा सकते। इधर बाबू देख इतना हंस रहा है। भाई साहब, तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना? नहीं, पानी का दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बोला ना, पूरा ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है। ये पूरा कच्चा रास्ता है, पूरा एकदम। और अगर आप इस रास्ते से आओगे तो यहाँ पर आपको गांव की खूबसूरती नज़र आएगी आसपास। अगर आप गांव वगैरह एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इस रास्ते से आएँ, बनबसा होकर मत जाएंगे। तो यहाँ के लोकल के गांव, ये पूरा लोकल के गांव यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। और रास्ता देखो, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं महेंद्र नगर। महेंद्र नगर हम पहुंच चुके हैं, वो भी कितने 60 रुपये में पहुंच गए महेंद्र नगर। तो पहली बार इतनी सस्ती, बोले तो इतना चीप कंट्री, मतलब पहली बार देखा जाए तो इतने कम पैसों में हम इंडिया से नेपाल आ गए। और ये यहाँ का प्राइवेट बस स्टैंड है। यहाँ पर आपको हर जगह के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी। नेपाल में किसी भी जगह आपको जाना हो, यहाँ से आपको आराम से गाड़ियाँ मिल जाएंगी। ये महेंद्र नगर का बस स्टैंड है। और मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बता दूँ,
नेपाल के अंदर नेपाल सरकार की खुद की सरकारी बसें नहीं हैं। यहाँ पर जो भी सरकारी बसें हैं वो यहाँ पर जो भी बसें हैं वो टोटल प्राइवेट ही बसें चलती हैं। तो ये पूरा बस स्टैंड है यहाँ पे आपको हर जगह के, जैसे काठमांडू है, पोखरा है, और भैया ये सिद्धार्थनगर की बस मिल जाएगी? सिद्धार्थनगर बोलते इंडिया, सिद्धार्थनगर कहाँ पड़ता है? इंडिया के बॉर्डर पे पड़ता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ से बस मिल जाएगी। ये जो सिद्धार्थनगर बनने कहाँ वाला लुम्बिनी हाँ लुम्बिनी उधर का नहीं मिलेगा आपको, बुटोल का मिलेगा। बुटवल से पे कितना रहेगा? वहाँ से तो नज़दीक ही है, वहाँ से आपको 60 रुपये नेपाली किराया। 60 रुपये। तो वहाँ बुटवल कितने बजे उतार देगा? बुटवल आप हमारा गाड़ी में जाओगे 5 बजे गाड़ी में जाओगे तो सुबह 5 बजे 5-6 बजे 5-6 बजे। तो 5-6 बजे से वहाँ से लुम्बिनी के लिए मिल जाएगा? जितना भी 3 बजे 2 बजे से मिलता है। कितने आदमी हो? अभी तो थोड़ा देख लें। ठीक है, देखिए। बाकी अगर सिद्धार्थनगर 6 नंबर काउंटर पे आ जाइए, 6 नंबर। ठीक है। सिद्धार्थनगर वहाँ का तो नहीं मिलेगा गाड़ी। सिद्धार्थनगर का हाँ, वहाँ का नहीं मिलेगा। बुटवल के लिए मिल जाएगा। बुटवल का मिलेगा। क्या किराया है बुटवल का? बुटवल का आप इसमें जाओगे तो आके वहाँ पूछ लेना, इधर पर पर्सन से मत 1800 तो भाई ज़्यादा होता है। काउंटर में जाके पूछ लेना। नॉर्मल में जाओगे 6 नंबर पे आ जाना, उधर पूछ लेना। 1400। नॉर्मल एसी में 18 15 नेपाली तक बन जाएगा आपका। 15 से 6 नंबर काउंटर। ठीक है। तो ये तो महेंद्र नगर एक्सप्लोर करने के बाद मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो है लुम्बिनी का। लुम्बिनी स्पीच जाएंगे। तो लुम्बिनी स्पीच जाने के लिए बताया बुटवल से लुम्बिनी के लिए निकलेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो अभी मैं महेंद्र नगर में हूँ और बस स्टैंड के जस्ट पीछे मैं आया हूँ। थोड़ा भूख लगी थी खाना खाने। आंटी जी का ढाबा है, ढाबे पे अभी मैंने ऑर्डर दिया है नॉनवेज थाली। तो नॉनवेज थाली लूँगा और अभी दिखाऊँगा थाली में क्या क्या मिलता है। और जो ये थाली मिल रही है नेपाली रुपए में 100 रुपये की है और इंडियन रुपए में 65 की। तो जब भी आप आएँ तो अभी मैं दिखा दूंगा। आंटी जी के पास आएँ, आंटी जी बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती हैं, बहुत प्यार से बात करती हैं और मतलब लगता ही नहीं है जैसे कि हम घर पे खाना ना खा रहे हो। ऐसा लगता है अपना एकदम घर पे खाना खा रहे हो। तो एक बार और मैं यहाँ पे आ चुका था, तो इधर आंटी जी का होटल ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक पहुँचा। अभी तो आगे निकल गए थे ना? आगे निकल गए थे, भूल गए थे रास्ता भूल गए थे। तो रास्ता भूल गए थे, फिर वापस आए हम होटल ये ढूंढते ढूंढते। अब खाना खाते हैं और अभी मैं दिखाऊंगा क्या क्या है थाली में। तो फाइनली हमारी थाली लग के आ चुकी है। ये चिकन है, ये सलाद है, चावल, दाल और ये थोड़ा हरी टाइप की कुछ सब्ज़ी है और ये आलू और एक और सब्ज़ी है। तो 60 रुपये में, इंडियन 60 रुपये में आपको इतना सारा खाना मिलने वाला है। देख रहे हो, काफ़ी है, एक बंदे के लिए बहुत है। और नेपाली में 100 रुपये। तो ठीक है, खाना खाते हैं। तो ये अंकल जी हैं जहाँ पे अभी हमने खाया था। हाँ, बोतल दे दो पानी के। हाँ, तो अंकल जी आप अपने होटल के बारे में कुछ बता दो हमारे व्यूवर्स को। कुछ भी बता दो आप, जो आपका दिल करे। देखो आंटी कितना केयर कर रही हैं। ऐसे ही आंटी प्यार से खाना भी खिलाती हैं। ठीक है, ऐसे क्या होगा? अच्छा, तो जब कभी भी आए मैं नाम दिखाता हूँ। ये पाती स्टाफ और ये सामने बस स्टैंड है। बस स्टैंड है, सीधा अंदर आ जाओ और आपके होटल मिलेगा, ये नाम है। जब भी आप कभी यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके खाना खाएं, अंकल जी आंटी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं और आपको सजेशन भी बहुत ही अच्छा देंगे। अगर यहाँ पर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप अंकल जी से पूछ सकते हैं। सजेशन तो ऐसे है, नेपाल के बारे में आप यहाँ से लेकर किसी भी जगह को जाने का तो उसके बारे में मैं सभी, हाँ, क्योंकि मैं तो अभी एक बार मैं आया था तो मेरे साथ थोड़ा धोखा हो गया था। तो इस बार मैं ढूंढते हुए, बस स्टैंड से ढूंढते हुए, दुकान को ढूंढते हुए मैं आया खाना खाने के लिए इधर। ठीक है अंकल, चलते हैं। ठीक है, ठीक है। देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो आएंगे शाम को। आपको कोई भी नेपाल के अंदर कोई भी ज़रूरत हो, नंबर लेना और कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, ठीक है, उसको सॉल्व कर देना। ठीक है। ठीक है अंकल जी, बाय। बहुत से लोग जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं महेंद्र नगर की मार्केट देखने। तो मैं आपको दिखाता हूँ महेंद्र नगर की मार्केट। ये महेंद्र नगर की मार्केट है। आपको ये अच्छे लोवर मिल जाएंगे आराम से। भैया कितने के हैं? दिखा दो आप। तो भैया से पूछते हैं, रेट पूछते हैं। कौन सा वाला? ये वाला बताओ कितने का? 650। इंडियन या वो नेपाली? इंडियन में। तो ये इंडिया के 650 रुपये का पड़ेगा। और डेनिम का है, ये लिनिन कपड़ा है वो। लिनिन कपड़ा। ये कहाँ, यहाँ का माल होता है या बाहर से मंगाते हो आप? नहीं, ये माल तो बाहर से काठमांडू से आता है। काठमांडू से आता है। तो मतलब ये तो काठमांडू से आता तो ये चाइना के आसपास का माल होगा, चाइनीज माल है ना? कोरियन माल, थाईलैंड में ऐसा। हाँ,
तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी रेट मैंने पूछा था। भैया ये कितने का चड्ढा कितने का दे रहे हो? इंडिया के? तो भाई मैं तो एक ही बात कहूँगा, आओ यहाँ पर घूमो, बट कुछ भी मत लो, यहाँ पर बहुत महंगा है। इंडिया के बहुत ही महंगा। वो जो मैंने पूछा था हाफ वाला स्पोर्ट लोवर इंडिया के अंदर 150 रुपये का मिल जाता है आराम से, तो यहाँ पर 300, वो भी इंडियन 300। नेपाली बोलते तो एक बार सोचा जाता। तो ये पूरी मार्केट है, ये पूरी मार्केट है नेपाल की। तो देखो महेंद्र नगर की पूरी मार्केट है ये। तो और इस साइड भी, ये बीच में रोड है, दोनों साइड मार्केट है महेंद्र नगर की। और ये जो महेंद्र नगर की मार्केट है, यहाँ पर आपको कपड़े सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस मार्केट में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कपड़े लेने के लिए तो आ जाओ, आराम से यहाँ से कपड़े लेके जाओ, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो तो। ये देखो कपड़े, बैग, यही सब मिलेगा इस महेंद्र नगर की मार्केट में। बाकी यहाँ कुछ नहीं मिलेगा जो आप सोचते हो। अब वो टाइम आ गया है हम पैसे एक्सचेंज कराने का। तो ये दुकान है मनी एक्सचेंजर की, और देखते हैं आप पैसे चेंज कराते हैं क्या मिलते हैं। भैया पैसे चेंज कराने के नेपाली क्या रेट है? कितना चाहिए? 10,000। क्या रेट लगेगा? 150। 150? 1.5? अरे आप तो कम बता रहे हो। 1.6 का तो अड्डे पे दे रहे हैं। आ जाओ। तो अभी इनसे बात की हमने, तो ये मुझे कम बता रहे हैं 1.5। और पिछली बार जब आए थे तो 1.65 था। तो इस बार मतलब 1 रुपये डाउन है। तो अभी इनके पास से नहीं कराएंगे। जो बस स्टैंड पे और कंडक्टर वाले भैया थे उन्होंने बोला था कि 1.6 का रेट देंगे। तो पहले झूला पुल घूमते हैं, झूला पुल घूमने के बाद में जाएंगे और उनसे मनी एक्सचेंज करवा लेंगे। वहाँ पर मुझे लग रहा है अच्छे रेट मिल रहे हैं। और ये सामने एनसेल का सेंटर है जो सिम का होता है। तो बोलते हैं यहाँ पर एनसेल में अच्छे नेटवर्क आते हैं। तो चलते हैं और पता करते हैं क्या है इसमें, मतलब कितने का सिम है, कितने GB डाटा है, क्या क्या मिलेगा हमें, ये सारी जानकारी देख। सामने एनसेल का ऑफिस है, पता नहीं खुला है कि बंद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टाइम तो 11:30 हो गया है, आई थिंक खुला ही होगा। देखते हैं इंडियन मनी लेंगे या नहीं लेंगे, और इंडियन मनी में कितना रहता है ये भी देखना पड़ेगा। चलो चलते हैं, चल के बात करते हैं। सिम मिल जाएगी? सिम मिल जाएगी? सिम मिल जाएगा। नया सिम? हाँ नया। फोटो और आधार कार्ड? हाँ वो मिल जाएगा। फोटो भी है? हाँ फोटो। हाँ मैम कितने का सिम पड़ेगा? 100 रुपये का। क्या क्या रहेगा उसमें? उसमें आपको 100 रुपये में 10 रुपये बोनस बैलेंस होगा, 40 मिनट का टाइम, 60 MB और 30 सेकंड। 60 MB? अच्छा, मतलब जैसे कि हमें 200 मतलब मान लो 150 MB चाहिए, 150 GB चाहिए डाटा, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कितना क्या चार्ज रिचार्ज करना पड़ेगा? कितना चाहिए? 1 महीने के लिए चाहिए? हाँ 1 महीना या 15 दिन? 15 दिन इनफ है। 15 दिन के लिए हाँ 400 में 20 GB भी है। उससे ज़्यादा चाहिए तो 600 में 1.5 GB मिलेगा पर डे आपको। 1.5 GB? नहीं मतलब 1.5 GB के हिसाब से नहीं चाहिए मुझे, डाटा चाहिए। मतलब जैसे 50 GB का नहीं आता पैक, आता है 50 GB का, 30 GB का, इस हिसाब से यहाँ आता है पैक? आता है 888 में आपको 88 GB मिलेगा। 88 GB? उसको चाहे मैं एक दिन में ख़त्म कर लूँ हाँ तो कितने का पड़ेगा? तो 888 में 88 GB मिलेगा। वैलिडिटी तो उसकी 28 दिनों तक होगी। अच्छा अच्छा। आपकी यूज़ पे डिपेंड करेगा। मतलब 888 रुपये में 88 GB। 88 GB? अच्छा, तो अभी मेरे पास नेपाली करेंसी नहीं, इंडियन है, एक्सेप्ट कर लोगे? नेपाली करेंसी नेपाली दिन तो अभी हम गए थे नेपाली करेंसी एक्सचेंज कराने, हो नहीं पाई, रेट कम दे रहे हैं। ये यहाँ पे एक शॉप है जो एक्सचेंज करते हैं, हाँ। तो थोड़ा रेट कम दे रहे हैं। अच्छा, तो हमारा वो होता है ना, बैंक में डिपॉजिट होता है अच्छा, कंपनी का डायरेक्ट, तो IC बैंक वाले IC लेते नहीं, उनको नेपाली डिपॉजिट करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे कोई दे सकता है आसपास? वो तो पता है मुझे। आज इधर एक फर्नीचर वाले वहाँ के जिन लोग हैं इनसे पता करो। अच्छा यहाँ अच्छा ये देते हैं। अच्छा अच्छा। इधर ये सिम होगा। चलो थोड़ा करेंसी का सीन बन रहा है, करेंसी एक्सचेंज करा के फिर आते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो महेंद्र नगर से झूला पुल के लिए, जो यहाँ पर दोधारी झूला पुल है, उसके लिए हमने जो है बाइक टैक्सी हायर कर ली है। और ये हमसे ले रहे हैं नेपाली के 100 रुपये पर पर्सन और इंडियन के 65। तो हम चलेंगे वहाँ पर और हमको वहाँ पर जाके भैया छोड़ेंगे।
छोड़ने के बाद वहाँ पर पूरा एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने के बाद फिर वापस महेंद्र नगर आएंगे। देखते हैं अगर आज रुकने का सीन बन पाता है तो आज रुकेंगे, वरना यहाँ से आज निकल जाएंगे। फुटबॉल के लिए नेपाल के अंदर झूला पुल, ये महेंद्र नगर से करीबन 3 या 4 किलोमीटर दूर है झूला पुल। तो ये दोधारी झूला पुल, ये अभी हम चल रहे हैं दोधारी झूला पुल के ऊपर। बड़ा गजब का बना हुआ है भाई, पूरा लोहो जैसा ही बना हुआ है। और ये इतना लंबा है ना, एक छोर पे आप खड़े होंगे और दूसरे छोर की तरफ देखेंगे तो दिखेगा नहीं। चलो मैं पूछता हूँ, क्या नाम है इस पुल का? झूला पुल, झूला ही पुल बोलते हैं इसे। तो इसका नाम है झूला पुल। इसे कोई कहता है दोधारी झूला पुल बोलते हैं। दोधारी नाम है इसका? नहीं पता आपको? आज ही आए हो? तो ये है झूला पुल। और ये पूरा देख रहे लोहे का बना हुआ है, पूरा लोहे का बना हुआ है। और मतलब इसे इस तरीके से बनाया गया है, पूरा धनुष टाइप में। और भाई जंप भी करता है, ये तगड़ा जंप कर रहा है ये, बहुत ही ज़्यादा। और मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, आप देखो, ये आप एक छोर पे खड़े हो गए ना, और सामने देखो, सामने 1.5 किलोमीटर का पूरा पुल है। और दूसरे छोर तक आप देख ही नहीं पाओगे, इतना लंबा पुल है ये। बहुत दूर तक कुछ नहीं दिखेगा आपको। तो पैदल पैदल जा रहे हैं। और पूरा लोहे से बना हुआ पुल है, पूरा लोहे से बना हुआ पुल है। ये देखो, पूरा देखो। और ये धनुष के आकार में, एक बार नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, पूरा धनुष आकार में बना हुआ है। और आई थिंक ये वो वाली नदी है, शारदा नदी। वहाँ पर बांध से कितना तेज पानी छोड़ा जा रहा था, और यहाँ पर देखो पानी दिख ही नहीं रहा है, कहाँ गायब हो गया कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये देखो, ये यहाँ पर एकदम ऐसा है। और फिर यहाँ से ये उठता हुआ चला जाएगा, पूरा राउंड शेप में बना हुआ है। ये देखो, ये उठता हुआ जा रहा है यहाँ से ऊपर को। और ये इतना लंबा बना हुआ है, अगर इसको एक छोर से दूसरे छोर पर देखना चाहोगे तो दिखता नहीं है, इतना लंबा बना हुआ है ये पुल। क्या भाई साहब दिमाग लगा के बनाया, पूरा पुल को एकदम टांग रखा है। देख रहे हो तार, मोटे मोटे तार है ना जो, ये देखो पूरा पुल इन पे टंगा हुआ है, इन पर। और ये जो ऊपर तारा है ना, इसके ऊपर पूरे पुल को टांग रखा है। ये देखो, तो मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा, बस थोड़ी दूर तक जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा पुल, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जाने में बहुत लंबा है, तो मैं इतना दूर नहीं जाऊंगा। और ये देखो, ये मतलब फांस बना रखी है, इससे पैर फिसले ना, इस ऐसे फांस बना रखी है। गजब भाई, लोहे के अलावा है ही नहीं कुछ इस पुल में। और एक आधी सेल्फी लेंगे अभी यहाँ पर। और धूप की वजह से देख रहे हो पसीना, कैसा पसीना पसीना हो गया पूरा मैं। मतलब नेपाल के अंदर भी यार इतनी अद्भुत चीज़ें छिपी हुई हैं। इस पुल के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि नेपाल के अंदर महेंद्र नगर लोग घूमने आते हैं, महेंद्र नगर घूमकर लोग वापस चले जाते हैं। तो आप जब भी महेंद्र नगर आएँ, दोधारी झूला पुल बोले, और वहाँ से आप ऑटो आते हैं कन्वेंस पे, वो नेपाली 100 रुपये और इंडियन के 65, इंडियन 65 और नेपाली 100 लेते हैं। आपको सीधा यहाँ तक लेके आएंगे झूला पुल के पास तक। देखो कितना दूर तक, आपको कुछ नज़र आ रहा है? इतनी दूर तक कुछ नहीं नज़र आ रहा है भाई, इसका एंड तो दिख ही नहीं रहा है कहाँ पे है। देखो यहाँ से मैं दिखाता हूँ, देखो इसका एंड दिख रहा है? बिल्कुल इसका एंड नहीं दिख रहा है कि इसका एंड है कहाँ पर। और ये देखो पूरा तारों पे, पूरा पुल तार है ना, तारों पे टंगा हुआ है। हाँ, ये तो धूप नहीं है तो अच्छा है, नहीं तो अगर धूप होती तो हमारी हालत और ही ज़्यादा ख़राब हो जाती।